इंतजामिया की हटदर्मी अस्पतालों के लिए खरीदे गए एसीज इस्तेमाल न हो सके। सरकारी अस्पतालों के लिए गुज़श्ता माली साल में नए एसी खरीदे गए, एयर कंडीशनर स्टोर में रख दिए गए, अस्पतालों को सप्लाई न हुए। 2 अरब से ज्यादा मालियत के 6100 नए एसी इस्तेमाल ही नहीं हो सके। सरकारी अस्पतालों में मरीज गर्मी से निढाल रहे। क्या वजह है, इंतजामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है, जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। पंजाब हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए 6000 से जायद एयर कंडीशनर जो हैं वो ताहाल अस्पतालों में नस्ब नहीं हो सके। जी हाँ, गुज़श्ता माली साल के दौरान 6100 नए स्प्लिट एयर कंडीशनर जो हैं वो खरीदे गए, जिसमें 2 टन के जो है वो कैबिनेट एसी थे, जिनकी तादाद 2300 थी। इसी तरह जो है वो 4 टन के जो कैबिनेट एसी थे वो 1500 की तादाद में ख़रीदे गए, और जो स्प्लिट 2 टन का एसी है वो भी जो है वो 2300 की जो है वो तादाद में ख़रीदे गए। और ये 6100 नए जदीद जो एयर कंडीशनर्स हैं, ना सिर्फ ये टीचिंग अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के लिए ख़रीदे गए, 2 अरब रुपए से जायद की लागत से ये 6100 जो नए एयर कंडीशनर्स हैं वो ख़रीदने के बाद जून में जो है वो ये स्टोर में रख दिए गए, और अभी तक जो है वो ये स्टोर में ही पड़े हुए हैं। 4 माह गुजर चुके, इन एयर कंडीशनर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ना ही इनको जो है वो नस्ब करने का कोई प्लान वज़ा किया गया, और इसकी वजह से जो हालिया जो गर्मियों का सीज़न है ये भी मरीज़ों ने बिलखते हुए और नढाल हालत में जो है वो गुजारा। मुल्तान रोड के ऊपर वाक़या एक स्टोर है महकमा सेहत का, जिसमें जो है वो ये तमाम 6100 जो एसी हैं वो वहाँ पे जो है वो इस वक्त जो है वो स्टोर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत भी इस सारी सूरत हाल से जो है वो संगीन नोयत की गाफल दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इसका कोई नोटिस नहीं दिया गया कि जो 6100 नए एसी खरीदे गए ये अस्पतालों में क्यों नस्ब नहीं हो सके, अस्पतालों को क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सके, इसका प्लान क्यों नहीं बन सका, 4 माह क्यों गुजर गए, और इस जो है वो 2 अरब रुपए की लागत से खरीदे गए एयर कंडीशनर्स को इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा सकता। मामले से गाफिल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, FBR की गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। वकला रहनुमाओं का तारीख बढ़ाने का मुतालबा, सदर एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स का भी तारीख बढ़ाने का मुतालबा सामने आ रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। रिटर्न जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन FBR का सिस्टम बैठने की वजह से हज़ारों जो टैक्स दहंदगान हैं उनको टैक्स रिटर्न जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से वकला रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि FBR टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में इजाफा करे। इसी बारे से हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं हसीबुल्लाह खान, उनसे बात करते हैं। हसीबुल्लाह खान, बताएं कि क्या मामला बना, टैक्स रिटर्न ही जमा नहीं हुआ। देखें जी, काफ़ी दिनों से सिस्टम डाउन है और आज तो बिल्कुल बैठ गया, और कल भी सिस्टम ने काम नहीं किया, और ये लगातार सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा कि इससे पहले इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ बड़ा शदीद किस्म का पूरे मुल्क में, उसमें भी टाइम में काम नहीं हो सका था। तो अब जैसे कि एक हरास किया सिस्टम लिया है इन्होंने कि जिन लोगों ने नॉन फाइलर हैं उनकी सिमें बंद हो रही हैं, वो लोग भी अब फाइलर बनना चाह रहे हैं, यानी रश डबल ट्रिपल हो गया, और उसके बाद सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अगर हम इसको एक्सटेंड 1 महीने के लिए नहीं करते तो बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग हैं। इनको बिलावजह आप लेट फाइलर कर देंगे, नॉन फाइलर कर देंगे, तो ये ज्यादती है इनके साथ। बेस्ट यही है कि इनको 1 माह की देना चाहिए, क्योंकि FBR का सिस्टम डाउन हुआ है और FBR इस बात को मान रही है कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इसमें नागजीद है कि हम 1 महीने का कम से कम एक्सटेंशन दें। बहुत शुक्रिया। ये हैं हसीबुल्लाह खान, जो कि साबिक नैब सदर भी हैं लाहौर टैक्स बार के, और अब एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स लाहौर के ये प्रेसिडेंट हैं। इन समेत दीगर वकला ने यह मुतालबा किया है कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख जो है उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा। पंजाब हुकूमत की किफायत जारी मुहिम के बरअक्स इकदाम का इंकशाफ, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब असेंबली में 20 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज को करोड़ों की नई गाड़ियां दी जाएंगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल रिदा, हमारे मुफ्त दिले बेरहम है। पंजाब हुकूमत एक तरफ कफायतशारी मुहिम की दहाइयाँ देने नहीं सकती, जबकि दूसरी जानिब एक मतलब फिर जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। आपके बताएं कि एक साल कबल भी इसी तरह से लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो खरीदी गई थी, और अब फिर जो है वो इसी तरह से ये लग्जरी गाड़ियाँ खासतौर पर जिनमें पार्लिमानी सेक्रेटरीज, सूबाई वुज़रा की सिक्योरिटी और SMGAD के स्टाफ के लिए मजमूई तौर पर 61 करोड़ 24 लाख 76,000 मालियत की 76 गाड़ियां खरीदने की मनसूबाबंदी की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की जानिब से 76 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त जो है वो की गई थी, जबकि SMGAD के प्रोटोकॉल के लिए 3 करोड़ 61 लाख से 2 लग्जरी गाड़ियां भी इंडस मोटर्स से खरीदी जाएंगी। आपके बताएंगे सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख मालियत से 30 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसी तरह से 1 करोड़ 74 लाख 95,000 रुपए से जो है वो गाड़ियों पर टैक्स भी अदा किया जाएगा। 30 गाड़ियों की सजावट और 3 करोड़ मजीद सजावट पर भी 3 करोड़ मजीद खर्च किए जाएंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए सिर्फ 9 गाड़ियों की जरूरत थी, मगर 20 इजाफी गाड़ियां अभी खरीदी जा रही हैं। आपको बताएं कि हाल ही में पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी सेक्रेटरीज को तैनात किया गया था। अब पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तादाद तो 20 है, लेकिन गाड़ियां जो खरीदी जा रही है उनकी तादाद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 76 बताई जा रही है, और कुल मालियत 61 करोड़ 24 लाख 75,000 है। आपको बताएं कि जो गाड़ियां फिलहाल पार्लिमानी सेक्रेटरीज को दी जा रही हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 20 गाड़ियों पर मजमूई तौर पर जो अखराजात आएंगे उस हवाले से बताया ये जा रहा है कि वो उसके जो है वो इसी हवाले से जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां मंगवाई जाएंगी वो 22 करोड़ से 29 ये लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरीज की जो तादाद है वो 20 है। जबकि SMGAD के लिए 9 करोड़ 96 लाख से 15 गाड़ियां खरीदी जा रही है। इसी तरह से जो मजमूई लागत इन पर आ रही है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 61 करोड़ 24 लाख 75,000 रुपए की लागत से ये गाड़ियां न सिर्फ पार्लिमानी सेक्रेटरीज बल्कि अफसरान के लिए भी खरीदी जा रही हैं। और अफसरान क्या करेंगे, जो कि सूबाई वुज़रा के साथ प्रोटोकॉल के लिए भी ये गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। अच्छा राउत शाह बताएगा कि एक तरफ अवाम पर टैक्सेस का इजाफी बोझ डाला जा रहा है, जो ये हुकूमत है वो किफायतशारी के नारे बुलंद करती है, दावे करती है, और एक तरफ इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं और शहाना अखराजात हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, इनको कम करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो कौन जिम्मेदार है सबका? देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने जब पहली तकरीर पंजाब असम्बली में की थी वो तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे पर मुहित थी, जिसमें पंजाब खास तौर पर किफायतशारी के हवाले से ये दावा किया गया था कि पंजाब हुकूमत अखराजात को कम करेगी और मजीद नए जो अखराजात करने की जरूरत है उन पर भी कट लगाएगी। तो बिल्कुल अब वज़ीर आला पंजाब की जो अहकामात है उसके बरअक्स ये जो इक़दामात है ये सामने आया है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां ऑलरेडी जो है वो मौजूद भी हैं। अगर जो माजी में पार्लिमानी सेक्रेटरीज को जो है वो 2 से 3 साल पुरानी गाड़ियां भी दी जाती थी, लेकिन अब ये एक नई जो रवायत चल रही है कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए भी अभी पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तादाद 20 है और ये बढ़कर जो है वो 35 से 40 भी हो सकती है, क्योंकि तमाम महकमों के जो वुज़रा होंगे उतने ही पार्लिमानी सेक्रेटरीज होंगे। वुज़रा की तादाद तो फिलहाल 18 है, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तादाद जो है वो 20 है। तो इस पर जो दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, ना सिर्फ दावे बल्कि ये इस बात का इरादा भी किया जाता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अवाम का पैसा बचा रही है। हाल ही में महकमा CNW की जानिब से जो ई टेंडरिंग की गई थी उसमें यह बताया गया था कि 10 अरब रुपए की बचत जो है वो की गई है ई टेंडरिंग के जरिए। और शाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दफा 144 के बावजूद धरना, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, थाना इकबाल टाउन में जमात इस्लामी की हक तो अवामी तहरीक जो है वो जमात इस्लामी को महंगी पड़ गई और पंजाब पुलिस ने जमात इस्लामी के बेकेवाल पर मोड़ पर होने वाले गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाजी धरने के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को नामजद किया गया है। इसके साथ साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी, खालिद भट्ट, लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत
9 रहनुमा जो हैं उनको FIR में शामिल किया गया है, जबकि FIR का मतन जो है उसके मुताबिक जमात इस्लामी पर मुकदमा दफा 144 की खिलाफवर्जी पर दर्ज किया गया। रोड ब्लॉक होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट PTI सेनेटर्स को आजाद सेनेटर्स करार देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी गई। समाअत का आवाज जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवर अल पन्नू की अदालत में एक शहरी अफाक अहमद की दरखास्त पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए 22 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो दरखास्त गुजार की जानब से ये मौका तैयार किया गया। वफाकी हुकूमत के जो PTI है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन ने उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया है और मजीद उनका ये भी कहना था कि PTI सीट पर जो बैठे सेनेटर्स की कानूनी हैसियत नहीं रही। मजीद ये भी कहा गया कि PTI सेनेटर्स खुद को पार्टी सेनेटर्स खुलवा नहीं सकते, तो ये सदा की गई कि PTI के जो सेनेटर्स हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। वफाक के वकील ने अदालत से मोहलत की सदा की, तो अदालत ने ये मोहलत। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।